पहले रजवाड़ान की लड़ाई हुआ करती, रजवाड़ान की, एक रजवाड़ा से दूसरा रजवाड़ा की लड़ाई, जब तक घन आदमी ना मर जावे चैन से ना बैठे। फिर जो है सन 47 के बाद लड़ाई आई कहाँ, एक गांव से दूसरे गांव की लड़ाई, एक गांव से दूसरे गांव की लड़ाई सन 47 के बाद ये हमने देखी है। फिर उस लड़ाई कहाँ आई, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले की लड़ाई, ये हमने देखी है। और आज घर घर में लड़ाई बनवा रखी है, आज घर घर में लड़ाई। अंग्रेजों वाली सियासत, अंग्रेज छोड़ कर गए थे, अंग्रेज छोड़ कर गए थे। अंग्रेजों ने कहा था भाई यहाँ देश में राज कौन करेगा, जिन्ना से पूछा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, जिन्ना ने काबिलियत के एतबार से जिन्ना ने कहा मैं बनूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसने कहा जनसंख्या के एतबार से मैं बनूंगा। देश का यही बंटवारा कर दिया उन्होंने, देश खराब कर दिया। अगर देश का बंटवारा नहीं होता ना, ब्रिटेन ने राज किया है हमारे देश के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर राज करते। अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बन जाते तो देश में बंटवारा नहीं होता। नहीं, अगर उसे हाँ बंटवारा नहीं होना चाहिए था देश का। उन्होंने जिन्ना को मान जाना चाहिए या पंडित जवाहरलाल नेहरू को मान जाना चाहिए, दोनों में से एक को मान जा। हाँ, बंटवारा नहीं होता। बंटवारा भारत पाकिस्तान का अगर हुआ तो इससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान पाकिस्तान का भी है, हिंदुस्तान का भी है, सबका नुकसान है, सबका नुकसान है। बहुत बड़ी ताकत थी हिंदुस्तान, कोई मामूली चीज थोड़ी है। हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत है, आज भी है, अब भी है, हिंदुस्तान ताकत है। चलिए ठीक है, आपका बोलिएगा भाई साहब। क्या बोला, बता दो जी, सब बड़े बूढ़ वक्त बिल है तो बेकार ही, बहुत बेकार है। ये तो बस फूट डालने वाली वो है अंग्रेजों वाला, फूट डालो और राज करो, वही माहौल चल रहा है अब तो। मोदी जी को क्या कहना चाहिए? मोदी जी को क्या कहें, वो तो सब तुम जानते ही हो, जो मैं कहूँगा वो सब तुम जानते ही हो। आप बोल दीजिए। अब क्या बोलूं, आज मैं बोल दूंगा, कल तुम फिर मेरे पास ही आओगे कि तुमने ऐसे ऐसे गलत बोला था। नहीं गलत नहीं बोलना है ना, नंबर गाली बोलो, शुद्ध बोलो। गाली तो मैं देता ही नहीं हूँ किसी को, गाली के अलावा कुछ भी बोलो, कुछ नहीं होगा आपको। मैं क्या जो बात जो संविधान के बेकार है, कुल मिला के फूट डलवाने वाली मामला है, फूट नहीं डलवानी चाहिए। बिल वापिस होना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ मैं। सबका साथ और सबका विकास हो, ये नहीं कि एक कौम को टारगेट किया जाए, खाली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। योगी जी बोले हैं, अभी भाषण आया है बंगाल में जो अभी हिंसा हो रहा है, तो योगी जी ने बोले हैं कि ऐसे लोगों को लातों के भूत बातों से कहाँ मानने वाले हैं, क्या कहिएगा? तो वो गलत बोल रहे हैं इस बात को। हाँ। योगी जी गलत बोल रहे हो, प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है ताकि जनता मेरी तरफ आ जाए, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं, ताकि हिंदू लोग खुश हो जाएं, मुसलमानों को मिर्ची लग जाए, इसलिए ऐसा भाषण देते हैं। क्या कहिएगा आप? लातों का भूत बातों से ये कोई कहने का तरीका है कि अगर किसी को मुख्यमंत्री बना दिया तो ये उसका बोलने का तरीका थोड़ी है। बोलने का तरीका जो एक बात है, सरकार जो होती है ना वो माई बाप होती है, और सरकार ने किसी ने वोट दिया किसी ने नहीं दिया, सरकार है सबका सम्मान बराबर करना चाहिए। मेरे भाई इस वक्त ऐसा था वो तो हमने नहीं देखा। मोदी कहते हैं हम देश के मुस्लिम के साथ चाहते हैं। मोदी दोनों कौमों के साथ ना, एक कौम के साथ है, हिंदू कौम के साथ। हाँ। मुसलमान को साथ ना लेके चले वो। हाँ। तो मुसलमान साथ ना लेके चले तो फिर उस मुसलमान के साथ जास्ती करता है भाई। जैसे वक़्फ़ के बारे में यार ये बात, जब ये मुसलमान की वक़्फ़ बोर्ड, मुसलमान ने अपनी जायदाद मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह इसके लिए दी। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वक्फ बोर्ड बिल वापस होना चाहिए या कि नहीं होना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड को वापस होना चाहिए। वक़्फ़ बिल वापस होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।